चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि लद्दाख में चीनी अतिक्रमण से निपटने के लिए सैन्य विकल्पों पर सोचा जा रहा है, लेकिन ये तभी अपनाया जाएगा जब दोनों सेना के बीच बातचीत और कूटनीतिक प्रयास नाकाम हो जाएंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मंजीत, एक बहुत बड़ा और अहम बयान। बिल्कुल नेहा, अब तक एक तरह से तीनों सेनाओं की तरफ से जो तीनों सेनाओं के प्रमुख के तौर पर सीडीएस जनरल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि इस वक्त दोनों सेनाओं के बीच पूर्व स्तर पर बातचीत चल रही है, सैन्य स्तर पर, मिलिट्री लेवल पर, उसके अलावा राजनयिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है, लेकिन अगर बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकलता है तो सेनाएं जिस तरह से इस वक्त भारत की तीनों सेनाएं चीन के खिलाफ तैयार हैं, और खासतौर से अगर लद्दाख की बात करें, वहाँ पर जिस तरह से सेनाएं तैनात है, उसको लेकर जनरल बिपिन रावत का साफ तौर पर कहना है अगर आने वाले दिनों में जो बातचीत के विकल्प हैं दोनों स्तर पर, सैन्य स्तर पर और राजनयिक स्तर पर, उनसे कोई रास्ता नहीं निकलता और चीन इसी तरह से वहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है उससे पीछे नहीं हटता, तो सेनाओं के पास, तीनों सेनाओं के पास चीन के खिलाफ सैन्य विकल्प का भी रास्ता है। इसका मतलब ये है कि सेनाओं की जो तैयारी है वो पूरी तरह से पूरी है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि किस तरह का सैन्य विकल्प होगा उसकी चर्चा अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। तीनों सेनाओं की तैयारी पर उन्होंने बात की कि तीनों सेनाएं तैयार हैं, लेकिन किस तरह का विकल्प चीन के खिलाफ अपनाया जाएगा उसको लेकर उनका साफ कहना है कि वो देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की। आज सीबीआई की जांच का चौथा दिन है। अटकलें तेज हैं कि आज सीबीआई इस केस की मुख्य आरोपी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। अब तक केंद्रीय जांच ब्यूरो वारदात वाले दिन यानी 14 जून को सुशांत सिंह के फ्लैट पर मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत, चाबी वाले, सुशांत के पूर्व स्टाफ रजत मेवाती से पूछताछ कर चुकी है। केस की गुत्थी सुलझाने के लिए बांद्रा पुलिस से सभी पहलुओं पर सीबीआई अधिकारी बात कर चुके हैं। पोस्टमार्टम और विसेरा रिपोर्ट को लेकर कूपर अस्पताल के डॉक्टरों से पूछताछ हो चुकी है। यही नहीं, क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जा चुका है। खबर यह है कि इसे दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा क्योंकि फोरेंसिक टीम ने रिक्रिएशन पर ही सवाल उठा दिए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि आज नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से फिर से एक बार पूछताछ हो सकती है। साथ ही निगाहें रिया चक्रवर्ती से संभावित पूछताछ पर भी लगी हुई हैं। तो आखिरकार रिया चक्रवर्ती की बारी आ ही गई। जी हां, अटकलें तेज हैं कि देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई आज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करने वाली है। घर में रहने वाले लोगों से सबसे पहले घर का राज जानना था और इसीलिए सीबीआई ने घर के लोगों से ये राज जान लिए, खासतौर पर नीरज, जिससे लगातार 3 दिन से पूछताछ हो रही है। इसके अलावा दीपेश और सिद्धार्थ पिठानी। सीबीआई दरअसल ये जानना चाहती थी कि 13 और 14 जून को क्या कुछ हुआ। अब इन तीनों ने ये सारी बातें बताई, साथ में सुशांत और रिया के रिश्ते के बारे में भी बताई। खासतौर पर नीरज, सिद्धार्थ पिठानी और दिवेश, इन तीनों ने मार्च से लेकर जून तक रिया चक्रवर्ती और सुशांत इस घर में कैसे रहे इस पूरे लॉकडाउन के दौरान, उसकी छोटी से छोटी जानकारी दी। यहाँ पे अब पहला पड़ाव पूरा होता है। इसके बाद बारी आती है रिया चक्रवर्ती की, क्योंकि इन्हीं के बयान के बाद वो तमाम सवाल तैयार होंगे जो रिया चक्रवर्ती से पूछे जाएंगे। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत केस में रिया वो कड़ी है जिस पर सुशांत के पिता ने ही शक जाहिर किया है। पटना में सुशांत के पिता की तरफ से उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। रिया पर सीधा आरोप है कि सुशांत की मौत में कहीं ना कहीं उसका हाथ है। किसी से ना फोन किया, ना शोक प्रकट किया, ना मिलने आए पिता से। सब लोग मिलने आए, लेकिन ये मिलना तो दूर की बात है, किसी परिवार वालों से कोई शोक तक प्रकट नहीं किया उन्होंने। कहीं ना कहीं इनका कंडक्ट इतने उसमें है, संदिग्ध के घेरे में है कि इनका कंडक्ट तो किसी हाल में जस्टिफाई नहीं करता। रिया से पूछताछ ही नहीं, उस पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। रिया चूंकि सुशांत केस में नामजद आरोपी हैं, लिहाजा सीबीआई चाहे तो उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर रिया के खिलाफ सुशांत को लेकर धोखाधड़ी के पुख्ता सुराग सीबीआई को मिलते हैं तो इस आधार पर भी रिया फंस सकती है और उसे अरेस्ट किया जा सकता है। चोरी या गलत नियत से पैसों का लेन देन साबित होने पर भी रिया को अलग अलग धाराओं में हथकड़ी पहनाई जा सकती है। चौथी और सबसे अहम बात ये कि अगर सुशांत को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप साबित हो जाता है और सबूत मिल जाता है
तब भी रिया का गिरफ्तार होना पक्का है। रिया का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे मर्डर हो या सुसाइड, अबेटमेंट टू सुसाइड हो, रिया का रोल तो इन एनी केस प्राइम एक्यूज होगा, क्योंकि वो ही उनके ही आदमी थे उनके घर में जब उनकी मौत हुई। तो अगर उनके मौत में कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांस है, अल्टीमेटली रिया ने किस तरह से उनको परिवार से अलग किया, किस तरह से उन्होंने क्या क्या दवाइयां चलाई, तो इसलिए जिस तरह से उन्होंने पिता को बात नहीं करने दी, पिता को मिलने नहीं दिया, बहनों से लड़ाई लगवाई, ये सब बातें तो कस्टोडियल इंटेरोगेशन में ही पता चलेगा ना कि किस तरह से षड्यंत्र उन्होंने किया और क्या क्या उसमें लोग थे। 13 और 14 तारीख को क्या कुछ हुआ था उसको लेकर तीनों शख्स जो हैं इसमें दीपेश, सिद्धार्थ पिठानी और नीरज जो कि कुक था, इन तीनों से पूछताछ पूरी हो चुकी है। तो उसी के तर्ज पर सीबीआई ने सवाल अपने बना लिए हैं। पूछताछ के 2 ऑप्शन है, या तो रिया के घर पे जा सकते हैं, वहां पर बयान दर्ज कर सकते हैं, या नहीं तो उन्हें डीआरडीओ के सीबीआई दफ्तर में बुलाया जा सकता है और वहां पर उनसे पूछताछ हो सकती है। और उसके बाद में परिवार के जो बाकी लोग हैं, शौविक, इंद्रजीत और संध्या चक्रवर्ती, उनसे भी पूछताछ जरूर करेगी सीबीआई। रिया पर अगर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है तो इसकी वजह कई संगीन आरोप हैं। रिया पर आरोप है कि सुशांत को उनके परिवार से रिया ने अलग कर दिया, सुशांत के पैसे पर मौज की, सुशांत के बैंक खाते से करीब 15 करोड़ ट्रांसफर कर लिए, सुशांत के भरोसेमंद स्टाफ की घर से छुट्टी कर दी, सुशांत के मानसिक बीमारी की गलत खबर प्लांट करना, सुशांत का इस्तेमाल करने के बाद सुशांत को छोड़ देना। सबसे बड़ी पहेली तो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो सुशांत के हर मामले को खुद हैंडल कर रही थी, तो फिर वो अचानक 8 जून को सुशांत के घर से निकल क्यों गई थी? मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती से 2 बार पूछताछ कर चुकी है, लेकिन रिया के खिलाफ उसे कुछ भी ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। मुंबई पुलिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय भी 2 बार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक से पूछताछ कर चुका है। अपने इन्वेस्टिगेशन में जो 56 लोगों को एग्जामिन किया है, उसमें रिया चक्रवर्ती की स्टेटमेंट 2 बार ली गई है, 4-5 बार उनको पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। एंड अवश्य हर एंगल से तपास इसमें की जा रही है एंड आगे भी हमारा इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा। सुशांत केस में रिया अहम कड़ी है। वो सुशांत की राजदार है। लिव इन में लंबे अरसे तक रहने की वजह से उसे दूसरों की तुलना में सुशांत के बारे में ज्यादा पता होगा। ऐसे में रिया से पूछताछ में सीबीआई कई राज से पर्दा उठा सकती है। अरविंद ओझा और मुनीश पांडे के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। तो आज सीबीआई रिया से पूछताछ कर सकती है, लेकिन रिया से पूछताछ से पहले सीबीआई की टीम होमवर्क कर रही है। दरअसल रिया से सच निकलवाने के लिए सीबीआई अधिकारियों ने पिछले 3 दिन से उन तमाम लोगों से पूछताछ की है जो सुशांत और रिया के करीबी रिश्तों के बारे में जानते हैं। मुझे तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा। रजत मेवाती, सुशांत का पूर्व स्टाफ, अब मेवाती भी सीबीआई जांच के दायरे में आ गया है। सीबीआई ने कल रात रजत मेवाती से लंबी पूछताछ की। मेवाती जनवरी 2020 तक सुशांत के अकाउंट का काम देखता था। आरोप है कि रिया चक्रवर्ती ने ही उसे नौकरी से हटाया था। ये वही शख्स है जिसे पैसे की हेराफेरी के आरोप में सुशांत के बहन और बहनोई ने फटकार लगाई थी और उसका वीडियो भी सामने आया था। सिर्फ इसका जवाब दे दो मुझे, अपने दिमाग से करा, किसी और का दिमाग था, क्या था? सिर्फ इसका जवाब दो अभी। इसके बिना तुम मिलोगे भी नहीं यहाँ से और तुम्हें पता भी नहीं क्या क्या हो सकता है इसके बारे में। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है इसका क्या क्या हो सकता है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मैं जेल से बाहर नहीं निकलने दूंगा। खोल दिया। मैं जेल से ये है। मैं सच बता रहा हूँ, जिसका घर है जेल से 3 साल से पहले तो तुम्हें बाहर नहीं निकलने दूंगा। 3 साल तो पागल हो गया। 3 साल के बाद मैग्नीट्यूड ऑफ द सिचुएशन, ही इज अ स्टार। इसको तो मैं 10 साल के पहले नहीं करने दूं। प्लीज। बांद्रा स्थित सुशांत सिंह राजपूत का ये फ्लैट इन दिनों पूरे देश के लिए उत्सुकता का केंद्र बना हुआ है।
यही वो फ्लैट नंबर 601 है जहां लगातार 3 दिनों से सीबीआई सुशांत केस के सबूत ढूंढने में लगी है। चप्पे चप्पे को बारीकी से देखा जा रहा है। दरवाजे, लॉक, दीवार, पंखे, अलमारी, बिस्तर सब कुछ खोजी निगाहों से देखा जा रहा है ताकि कोई सबूत हाथ लग जाए और सुशांत केस की मिस्ट्री सुलझ जाए। हर एक्शन की वीडियोग्राफी भी हो रही है। सुशांत केस की जांच के सिलसिले में रविवार को भी सीबीआई की टीम सुशांत के बांद्रा वाले इस फ्लैट पर पहुंची। उसने सुशांत के कुक नीरज सिंह, सुशांत के नौकर दीपेश सावंत और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एक साथ बिठाकर पूछताछ की गई। इन सब से सीबीआई लगातार ये पूछताछ कर रही है कि 13 और 14 जून को सुशांत के घर क्या क्या हुआ। सीबीआई ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से पूछा, आप सुशांत और रिया चक्रवर्ती के संपर्क में कैसे आए? रिया चक्रवर्ती और सुशांत के रिश्ते कैसे थे? 8 जून को सुशांत और रिया के बीच क्या हुआ था? 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर से चली क्यों गई थी? 8 जून और 14 जून के बीच एक गहरा रिश्ता है। रिश्ता 8 जून को अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिया घर छोड़कर चली गई। 14 जून को सुशांत की मौत हो गई। 8 जून को आखिर ऐसा क्या हुआ था, यही जानने के लिए सिद्धार्थ पिठानी से सीबीआई ने लंबी पूछताछ की, दोनों के रिश्तों को समझा। इसी मुद्दे पर अब रिया से आगे सीबीआई पूछताछ करेगी। आज तक को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नीरज और सिद्धार्थ के बयान में विरोधाभास नजर आया है। दरअसल सुशांत केस में 4 किरदार बेहद अहम हैं। वारदात का पहला गवाह सिद्धार्थ पिठानी, हाउसकीपर और कुक नीरज सिंह। वारदात वाले दिन 14 जून को फ्लैट पर मौजूद कुक केशव और दीपेश। लिहाजा सीबीआई की पूछताछ में ये सभी टॉप पर हैं। सिद्धार्थ पिठानी ही वो शख्स है जो सबसे पहले कमरे में गया था और सुशांत का शव पंखे से लटका देखा था। बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाजा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रिस्पॉन्डेड। अगर पिछले 3 दिनों की सीबीआई तहकीकात पर गौर करें तो सीबीआई ने कई स्तरों पर जांच की है। इसमें क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी शामिल है। सुशांत की ऊंचाई और वजन से मिलते जुलते एक पुतले के साथ क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है। सुशांत का कद करीब 5 फीट 10 इंच था, जबकि बेड से पंखे के मोटर की ऊंचाई 5 फीट 11 इंच है। ऐसे में सीबीआई ने बेड और फंदे के सहारे ये समझने की कोशिश की कि आखिर सुशांत ने बगैर किसी स्टूल या दूसरी चीज से पंखे में फंदा कैसे लगाया। इसके लिए सीबीआई के फॉरेंसिक फिजिक्स के एक्सपर्ट्स की मदद ली गई। लेकिन अब खबर है कि क्राइम सीन को दोबारा रिक्रिएट किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 2 दिन पहले जो रिक्रिएशन हुआ था उस पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कुछ संदेह जताया था। पेच बहुत हैं, सीबीआई के लिए चुनौती बड़ी है। लाखों लोगों की निगाहें इस केस पर है। दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या हमारी संवाददाता रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से जुड़ गई हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विद्या का रुख करेंगे। विद्या, कितने बजे रिया से पूछताछ हो सकती है, कब वो निकल सकती हैं? देखिए, फिलहाल अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है, अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि रिया से पूछताछ होगी, क्योंकि दीपेश और बाकी जो 2 लोग हैं, 3-4 लोग हैं जिनसे पूछताछ सीबीआई कर रही है लगातार पिछले 2 दिनों से, वो लगभग पूरी हो गई है। और इसके बाद जब वो, क्योंकि उनके पास पूरा होमवर्क जैसा बताया जा रहा है कि होमवर्क तो हो गया है, रिया से मेन जो पूछताछ करनी है वो अब उनको बस जो सामने होगी, फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट रिया का होगा उसको लेकर वो बाकी लोगों से फिर पूछताछ करेंगे। तो ये सिलसिला अभी कुछ दिन और चलेगा। तो रिया से पूछताछ के लिए सीबीआई रेडी है, ये बताया जा रहा है। कब मुलाकात होगी, या सीबीआई यहाँ आएगी या यहाँ से सीबीआई के जो गेस्ट हाउस है, जहाँ एयरफोर्स का जो गेस्ट हाउस है जहाँ पर सीबीआई रुकी हुई है, वहाँ पर पूछताछ होगी। इसकी थोड़ी देर में जानकारी मिलेगी और वहाँ पता चलेगा कि किस तरह से और कैसे पूछताछ। लौटेंगे आपके पास। अरविंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा चुका है लेकिन दोबारा ये रिक्रिएशन किया जाएगा, क्या एतराज था दरअसल फोरेंसिक टीम का जिसको लेकर उन्होंने आशंका जताई, उसके बाद दोबारा ये प्रोसेस होगा?
जी देखिए, ऐतराज बिल्कुल नहीं था निहाल। दरअसल आपस का एक कोऑर्डिनेशन होता है। अगर किसी को कोई सवाल होता है तो सवाल पूछा जाता है और क्राइम सीन को 2 बार रिक्रिएट किया गया। लेकिन आज अब पूरा फोकस जो है वो सीबीआई का रिया पर है, क्योंकि बाकी जो क्राइम सीन पर लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हो चुकी है। मुंबई पुलिस की तरह 56 लोगों से सीबीआई पूछताछ नहीं करेगी। उसका फोकस क्राइम सीन पर है, जिससे क्लियर करना ये हत्या थी या आत्महत्या। रिया से किस तरह के सवाल होंगे, हमारे साथ शम्स ताहिर खान है। रिया से क्या सवाल होंगे और अब अगला नंबर तो रिया का ही बचता है। ज्यादातर उम्मीद यही है, चूंकि अभी लगातार जो बात हो रही है, हालांकि जगह और टाइम नहीं बता रहे हैं कि कितने बजे पूछताछ होगी, लेकिन ज्यादातर चांसेस, हालांकि 100% अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन सीबीआई आज रिया से पूछताछ कर सकती है, इसलिए कि इसके पहले जो सारी चीजें थी, जो तैयारी करनी थी क्वेश्चनायर की, वो सारे अहम गवाहों से सीबीआई ने पूछताछ कर ली। अब रिया से पूछताछ कर ली। एक जो अभी बता रहे थे ओझा की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सीबीआई की टीम में कुछ मतभेद है उसको लेकर, असल में वो मतभेद नहीं है, कुछ क्वेरी थी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की सीबीआई के साथ कि ये चीजें हमने जो रिक्रिएट किया स्टडी में, कुछ चीजें और है जिन्हें हमें दोबारा करना चाहिए। आमतौर पर क्राइम सीन में ऐसा कई बार होता है, तो यहाँ पे चूंकि दोनों टीमें एक साथ थी उस जगह पे सीन रिक्रिएट करने के लिए, सीबीआई भी और एक्सपर्ट भी फॉरेंसिक के, तो मतभेद वाली बात नहीं है, शिकायत की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि कुछ चीजें छूट गई हैं, उन्हें दोबारा करना और रिया से पूछताछ आज, क्योंकि अब लगभग क्राइम सीन पर जो लोग मौजूद थे उनसे पूछताछ हुई कई लेवल की आमने सामने बिठाकर। अब अगला नंबर नेहा रिया का है और आज किसी भी वक्त जो सूत्र बता रहे हैं कि रिया से पूछताछ हो सकती है या फिर रिया को सम्मन भेजा जाएगा पूछताछ के लिए। अब ये देखना होगा कि डीआरडीओ ऑफिस बुलाते हैं या फिर उसके घर जाते हैं, क्योंकि लगातार जितने भी थे क्राइम सीन पर, चाहे नीरज की बात कर लीजिए, दीपेश की बात कर लीजिए या फिर सिद्धार्थ पिठानी की बात कर लीजिए, सबकी बातचीत का आखिरी सिरा जाकर रिया पर टिकता था। और जिस तरह से सुशांत के परिवार वालों ने आरोप रिया पर लगाया, तो ऐसे में रिया से सवाल और जवाब सीबीआई का बनता। किस तरह के सवाल होंगे रिया से, आप कुछ बताएंगे? बेसिक इसमें चीजें जो है सीबीआई की, एक तो ये कि रिया और सुशांत के रिश्ते क्या, क्योंकि उस रिश्ते की जड़ में सारी कहानी है। इसके अलावा जो एलिगेशन है कि रिया की जो फैमिली है और सुशांत की फैमिली है, इन दोनों के बीच बनती नहीं है, उसकी वजह क्या, क्योंकि बहन के साथ लड़ाई की बात भी आ रही है। सुशांत की बीमारी सबसे बड़ी वजह है, जो कि फैमिली वाले हमेशा हैरान होते हैं कि सुशांत बिल्कुल ठीक था, लेकिन रिया ने कहा कि बीमार है। इलाज कैसे करा रहे थे, क्या इलाज था, और 8 जून को जो झगड़ा हुआ, जिसके बाद 14 जून को फिर मौत होती है, तो उस झगड़े की बुनियाद क्या थी? क्या वो झगड़ा इतना बड़ा हो गया जिसकी वजह से सुशांत को यह कदम उठाना पड़ा, अगर खुदकुशी है तो ये बेसिक वो चीजें हैं, दोनों के रिश्तों में कड़वाहट, और उसके बाद ऐसी क्या चीज हुई जिसकी वजह से सुशांत की 8 जून के बाद घर से निकलना, महेश भट्ट को चैट करना, महेश भट्ट को मैसेज भेजना, तो फिर क्या अगला नंबर महेश भट्ट का होगा? क्या महेश भट्ट और रिया के बीच का जो चैट है उस पर भी सवाल जवाब होंगे? कई ऐसे बयान आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि रिया और महेश भट्ट ये दोनों बहुत देर तक बातें करते थे, इनके कॉल डिटेल्स के हिसाब से भी। इसको लेकर सुशांत और रिया के कई बार झगड़े भी हुए हैं, और उसमें खासतौर पर महेश भट्ट और रिया की जो बातचीत होती थी उसको लेकर। तो ये सारी चीजें अब सीबीआई भी देखेगी, वो जो चैट है, क्योंकि डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों की बातचीत का, उसका घर छोड़ने का रिया, तो ये सारी चीजें सीबीआई, और मुझे लगता है कि सीबीआई को जरूरत पड़ी तो शायद महेश भट्ट से भी पूछताछ कर सकती है। देखिए, बिल्कुल पूछताछ कर सकती है। और 8 जून से 14 जून के बीच जो रिश्ता है 6 दिन का, 8 जून को रिया घर छोड़कर जाती है, 14 जून को सुशांत की मौत हो जाती है। तो बस इन 6 दिनों का जो पूरा ब्यौरा है वो तलाश रही है सीबीआई, वो छानबीन की रही है, और यही वजह है कि अब रिया से पूछताछ मुमकिन है। लौटेंगे आपके पास अरविंद, क्योंकि सुशांत मौत मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। कम से कम सुशांत पक्ष की तरफ से तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए वो क्या सवाल हैं जो परिवार की ओर से उठ रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री की सबसे बड़ी जांच, मुंबई पुलिस जिसे सुसाइड का बिल्कुल आसान सा केस बता रही थी, उस पर लगातार सवालों की झड़ियां लगी हुई हैं, और इन सवालों के केंद्र में है सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही है सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तारीख देखिए 14 जून 2020, वक्त रात के 11 बजे से 12:30 बजे के बीच। लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं मौत के समय का जिक्र ही नहीं है, लिहाजा सुशांत के पिता के वकील इसे लेकर शक जाहिर कर रहे हैं। सवाल नंबर 1, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के वक्त का जिक्र क्यों नहीं? छानबीन की जाएगी उन फॉरेंसिक के डॉक्टर्स से
कि टाइम ऑफ डेथ क्यों नहीं डाला इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, क्योंकि टाइम ऑफ डेथ जो है वो बड़ा क्रूशियल हो जाएगा इसमें अगर टाइम ऑफ डेथ इनका अगर निकला है कोई 10 घंटा पहले का, तो ऑब्वियसली ये जो सर्वेंट बोल रहे हैं कि जूस पीने निकले तो सब झूठ है बिल्कुल। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर दूसरा सवाल, अगर सुशांत ने 14 जून की सुबह जूस और नारियल पानी का सेवन किया था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो क्यों नहीं निकला? आइए सुनते हैं सुशांत को जूस देने वाले नीरज का दावा और फिर वकील विकास सिंह के सवाल। 14 जून को वो 6 बजे उठे थे उस दिन, तो सर बाहर निकले जैसे गेट से, बिल्कुल हैप्पी मूड ठीक था, इतना भी वो नहीं था, थोड़ा मतलब इतना भी सीरियस नहीं थे, इतना भी खुश नहीं थे। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है ब्रेकफास्ट के लिए जो है खाना बनाने वाले साहब वो पूछने के लिए चले गए, तो सर ने बोला मैं थोड़ा नहीं नारियल का जूस लूँगा, नारियल पानी लूँगा और थोड़ा ऑरेंज जो भी जैसा रहेगा वो मुझे जूस दे दो। या उन्होंने जूस लिया हाथ में और नारियल पानी लिया, बोला मैं केले बाद में लूँगा, बस ये लेके वो अंदर चले गए। देखिए फॉरेंसिक का मेरे हिसाब से इसमें बहुत अहम रोल है। जो ये पिठानी और जो वहाँ पे थे उन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने मॉर्निंग में जूस पिया था और इसका क्या कहते हैं नारियल पानी पिया था। अब उसके पीने के तुरंत बाद उन्होंने फांसी ले ली उनके हिसाब से, तो पेट में तो होना चाहिए था ना, उसका तो रॉ होना चाहिए था। तो इसलिए क्या रिपोर्ट में आया है नहीं आया, कुछ उन्होंने रिपोर्ट में नहीं लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकअप पेपर में कुछ हो उसके बारे में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर तीसरा सवाल, जल्दबाजी में उसी रोज क्यों किया गया पोस्टमार्टम, जबकि दिशा सालियान के पोस्टमार्टम में 2 दिन लग गए थे। कोरोना प्रोटोकॉल की वजह से कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ही पोस्टमार्टम करने का प्रावधान है। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर चौथा सवाल, अमूमन शाम ढलने के बाद पोस्टमार्टम नहीं किया जाता, ऐसे में इस हड़बड़ी के पीछे वजह क्या थी? ये सवाल उठाया है फिल्म अभिनेता शेखर सुमन ने। एक तरफ आप कहते हैं कि दिशा सालियान जब वो गई, उसकी भी कई थियोरीज हैं, वो मरी या उन्होंने आत्महत्या की। कोविड की वजह से 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम, 2 दिन के बाद उनका पोस्टमार्टम होता है। तो फिर सुशांत के पोस्टमार्टम में इतनी क्या जल्दी थी कि आपने शाम में ही कर डाला? सुशांत केस में 5वां सवाल, सुसाइड थ्योरी से मेल नहीं खाती पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सुशांत के गले पर बने निशान और कपड़े में अंतर है। अगर पंखे में उसने फांसी लगा लिया, तुमने किसके परमिशन से बॉडी उतार दिया? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वीडियो नहीं बना, इसका कौन सा प्रूफ है कि उसने फांसी लगाया? मैं तो कह रहा हूं गला दाब के मार दिया गया, बेल्ट से फीता लगा के मार दिया गया। तमाम चीजें जांच का विषय है। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहाँ है? इसका फोटो कहाँ है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? किसी केस की गुत्थी सुलझाने में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अहम योगदान होता है, लेकिन इन 5 सवालों से साफ है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुद सवालों में है। आज तक ब्यूरो। अब आपको दिखा देते हैं वो तमाम सवाल जो सुशांत पक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। हालांकि मुंबई पुलिस के मुताबिक इन सारे सवालों के जवाब पहले से दिए जा चुके हैं। पोस्टमार्टम में मौत के वक्त न होने के सवाल पर मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स अपने रिपोर्ट में साफ कर चुके हैं कि मौत का वक्त पोस्टमार्टम से करीब 10 से 12 घंटे पहले का है। पोस्टमार्टम 14 जून की रात 11 बजे से 12:30 बजे के बीच हुआ था। सुशांत के पेट से जूस न मिलने वाली बात गलत है और सूत्रों के मुताबिक विसेरा रिपोर्ट में 200 ml जूस मिलने की बात कही गई है। जहां तक गले पर पड़े निशान और फांसी के फंदे के कपड़े के मिलान न होने का सवाल है, तो मुंबई पुलिस का कहना है कि फोरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कोई अंतर नहीं मिला है। सुशांत का परिवार और उसे जानने वाले बार बार ये कह रहे हैं कि सुशांत खुदकुशी नहीं कर सकता, जबकि उस रोज फ्लैट पर मौजूद सभी लोग सुसाइड का दावा कर रहे हैं। आज तक ने इस पहेली को समझने के लिए सुशांत की हैंडराइटिंग का विश्लेषण किया है। एक्सपर्ट्स की मदद से किए गए विश्लेषण से चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। 14 जून को क्या हुआ? सुशांत ने सुसाइड की या उनका मर्डर हुआ? सीबीआई की टीम ने जहां सुशांत के फ्लैट में इस बात के सुरागों की तलाश की, वहीं चश्मदीदों से पूछताछ भी कर रही है। जहां तक सुशांत के परिवार और उनके चाहने वालों की बात है, तो वो सुसाइड की थियरी को
सिरे से खारिज कर चुके हैं। अगर आप कह रहे हैं कि सारा फुटेज लाए, सारा वीडियो बनाए, तो पंखे पे लटका हुआ है, इसका वीडियो कहाँ है, इसका फोटो कहाँ है? और हरा कपड़ा वो कौन सा कपड़ा है? जिस कपड़े से रुमाल टाइप का कपड़ा है, जिस कपड़े से हाथ मुंह पोछा जा सकता है, उससे आप कह रहे हैं कि फांसी लग जाएगा? आज तक ने सुशांत की जिंदगी के उन पन्नों को उनकी डायरी से खंगाला जिसमें उन्होंने 2020 और उसके बाद के सपनों का लेखा जोखा लिख रखा था। इनमें सुशांत की जो लिखावट है उससे ये जानने की कोशिश की कि सुशांत के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या कहीं से भी उनके दिमाग में सुसाइड की बात चल रही थी? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा से बात की। क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके सामने निकल कर आ पाई? जी, ये मेरे पास कम से कम अराउंड 15 पेजेज हैं सुशांत सिंह राजपूत की राइटिंग के, और इसको एनालिसिस करने के बाद ये चीज समझ में आती है कि उनका एक बहुत अच्छा एक फ्यूचर प्लानिंग उन्होंने बना रखा था। मींस कि 2020 में क्या करना है, किस तरीके के लोगों से आगे फर्दर और कनेक्शंस बनाने हैं, कैसे वो अपने फ्यूचर को और अच्छा प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन से लोग उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किस उनको और क्या क्या चीजें करनी है, कैसे लोगों से कनेक्शंस बनाना है, उनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है, किस तरीके के लोगों से स्क्रिप्ट लिखवानी है। अब जैसा कि मैं इस राइटिंग को या इसके अलावा और भी जो राइटिंग है, मैं उस चीज को भी जब एनालाइज कर रहा हूँ, तो या तो इसमें जो अलाइनमेंट है या तो बिल्कुल स्ट्रेट है, मीन्स उनकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मीन्स चीजें ना छुपाना। और जब कोई पर्सन डिप्रेशन में होता है तो जो लिखने का तरीका होता है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड हो जाता है, जो कि हम यहाँ देख रहे हैं। एज सच यहाँ पे कोई चीज नहीं मिला। इस केस को सुलझाने में सीबीआई जरूर इस बात पर भी गौर करेगी या उसे करना चाहिए। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा के साथ शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। सुशांत मौत मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। आज फिर सीबीआई का एक्शन शुरू हो गया है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर सीबीआई की टीम पहुंच गई है। अब तक सीबीआई अधिकारियों की 3 गाड़ियां गेस्ट हाउस पहुंची हैं। तस्वीरें और आज भी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के आसार हैं। ये दोबारा पूछताछ रिया से होगी। डीआरडीओ गेस्ट हाउस में 4 गाड़ियां सीबीआई की पहुंच चुकी हैं। एक्शन शुरू हो चुका है। पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद है। पंकज, क्या एक्शन चल रहा है वहां? 5 इनोवा गाड़ियां आ गई हैं। उसके अंदर करीब 4 सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं। मुंबई सीबीआई के ऑफिशियल्स भी पहुंचे। मेरी पूरी टाइमलाइन लिखी हुई है यहाँ पर। 8:46 AM, 9:05 AM, 9:26 AM, 9:31 AM और 9:37 AM इस समय में सीबीआई की गाड़ियां अंदर गई हैं और 3 गाड़ियों में सीबीआई के ऑफिशियल्स भी अंदर गए थे। अब दिलचस्प पहलू यह है कि सबसे पहली बात तो देखने वाली बात यह होगी कि आज के दिन भी क्या सिद्धार्थ पिठानी को, दीपेश को और उसके साथ साथ नीरज को फिर से ग्रिल किया जाएगा? क्या क्वेश्चन फिर से किया जाएगा? 2 दिन लगातार उनको सीन ऑफ क्राइम पे जाके रिकंस्ट्रक्शन किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उभर के सामने आई कि इन्होंने जो बयान दिए हैं, सीबीआई को लगता है कि उसमें थोड़ा बहुत विरोधाभास जरूर है। सीबीआई के ऑफिशियल से हमने बात करने की कोशिश करी है, लेकिन पिन पॉइंट तरीके से अभी सीबीआई ने हमें यह नहीं बताया है कि विरोधाभास आखिर कहां पर है। लेकिन कई बातें हैं जो सामने आ रही हैं कि या तो इन तीनों में से किसी ने कोई नया डिस्क्लोजर किया है, एक ऐसा डिस्क्लोजर जो पहले मुंबई पुलिस के सामने इन्होंने नहीं दिया। पॉइंट नंबर 2, या तो सीबीआई को कोई नई लीड मिल गई है, या पॉइंट नंबर 3, इन तीनों में से एक या 2 या तीनों झूठ बोल रहे हैं। इन तीनों में से अगर कुछ भी सच होता है तो ये सेंसेशनल है, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको बताना चाहूंगा इस वक्त सबसे पहले सीबीआई क्या कर रही है, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है वेदर दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड और वेदर दिस इज अ केस ऑफ मर्डर। रिया चक्रवर्ती तो उसके बाद पिक्चर में आती है, इसीलिए सीन ऑफ क्राइम पे रिकंस्ट्रक्शन किया गया। इन तीनों को उस कमरे में ले जाया गया, इनसे पूछा गया कि आखिर सुबह सवेरे वहां पर क्या हुआ था। स्पेशली नीरज से पूछा गया था, आखिरी बार जब आपने बात करी थी उन्होंने क्या कहा था। सिद्धार्थ पिठानी से पूछा गया था, आखिरी बार जब आपने बात करी थी तो आपने क्या कहा था। एक दिलचस्प पहलू यह भी है, केशव जो कुक है वो भी वहां मौजूद था, लेकिन अब तक उससे बातचीत नहीं करी गई है। लॉक्स में जिसने दरवाजा तोड़ा था
वो भी एक की विटनेस है, लेकिन उससे भी अभी बातचीत नहीं की गई है। तो अपने कुछ पत्ते सीबीआई नहीं खोल रही है, जानकारी क्या है नहीं बता रही है, लेकिन यहां पर हलचल एक बार फिर से देखिए बढ़ती जा रही है। सीबीआई की 5 गाड़ियां अंदर आ गई हैं, मुंबई सीबीआई के ऑफिशियल्स भी अंदर आ गए हैं, एक गाड़ी शायद निकल रही है। देखिए एक सीबीआई का ऑफिशियल है, वो यहां से इस वक्त निकल रहा है। पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं इसी तरीके की हलचल हो रही है। अफसरान अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, अपने साथ साथ एक सिल्वर कलर का केस लेके आते हैं, जिससे डिड्यूस किया जा सकता है शायद ये वही बैग है, ये वही केस है जिसमें तमाम फोरेंसिक एविडेंस हैं जो मुंबई पुलिस ने सीबीआई के सुपुर्द किए थे। देखिए इस वक्त मुंबई पुलिस ने जो तमाम एविडेंस जो कलेक्ट किए थे वो सीबीआई के पास हैं। सीबीआई उन तमाम एविडेंसेस को अभी एनालाइज कर रहा है, क्योंकि देखिए 2 महीने के बाद सीबीआई सीन ऑफ क्राइम पे पहुंची है। फोरेंसिक एविडेंस तो ना के बराबर है, इसलिए जो मुंबई पुलिस ने अपनी कार्यवाही करी है उस पर वो बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है। पंकज, ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप बता रहे हैं 5 गाड़ियां यहां पर सीबीआई की टीम की पहुंच चुकी हैं। कौन कौन मौजूद है इन गाड़ियों के भीतर? कितने दरअसल कुल ऑफिशियल्स हैं जो आज पूछताछ करेंगे, और क्या चेन ऑफ इवेंट्स रहने वाला है आज? देखिए सबसे पहले तो एक जो मेन टीम है सीबीआई की वो अंदर ही है। कई फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग जगहों में रुके हैं, सबअर्बन इलाकों में मुंबई के, वो आ रहे हैं, और कई मुंबई सीबीआई के जो अफसरान हैं वो भी आ रहे हैं। अब 2 बातें आज हैं। सबसे पहली तो ये कि शायद एक बार फिर से सिद्धार्थ पिठानी जो कि फ्लैटमेट थे, दीपेश सावंत जो कि हाउसकीपर थे, और नीरज जो कि कुक थे, इन तीनों से एक बार फिर से इन तीनों को आमने सामने बिठाकर बातचीत करी जा सकती है। लेकिन रात में एक बड़ा खास और बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट हुआ है। वो ये हुआ है कि सुशांत के जो अकाउंटेंट थे रजत मेवाती, उनसे भी पूछताछ करी गई है। अब ये दिलचस्प क्यों है? ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि मेवाती के साथ साथ तमाम जो पुराना स्टाफ था, चाहे वो उसमें बॉडीगार्ड्स थे सुशांत के, या फिर कार साफ करने वाले थे, या और जो तमाम स्टाफ थे, उन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि जैसे ही रिया चक्रवर्ती की एंट्री होती है सुशांत की लाइफ में, उसके बाद रिया ने सब कुछ बदल दिया। यानी स्टाफ को टाटा बाय बाय कह दिया, जो उनके खास थे उनको वो अंदर ले आई, जिसमें कहा जा रहा है कि सैमुअल मिरांडा भी शामिल थे, जिनको एक प्राइम अक्यूज भी बनाया गया है। तो एक तरीके से हम देखें तो धीरे धीरे सीबीआई ने एक रोड मैप तैयार कर लिया है। पहले इन तीनों से बातचीत कर ली है, इनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, क्योंकि उस वक्त जब आखिरी बार एक्टर को किसी ने देखा था तो ये 3 लोग तो वहां पर मौजूद ही थे, इनके बयान ले लिए हैं। अब आगे का स्टेप क्या? अब रिया चक्रवर्ती से बातचीत करी जाएगी, उनसे उनका वर्जन लिया जाएगा, और अगर उनका वर्जन, जो तीनों ने वर्जन दिया है, उससे मेल नहीं खाता तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। सीबीआई ऑफिशियल से इतना तो पक्का कर दिया है हमें जानकारी देके कि अगर विरोधाभास आता है तो फिर इन चारों लोगों को एक साथ बिठाकर इनसे पूछताछ करी जाएगी। कांग्रेस में नेतृत्व का संकट पिछले 1 साल से गहरा गया है, लेकिन आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में नेतृत्व के सवाल पर खुलकर बात हो सकती है। सीडब्ल्यूसी की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में संगठन में बड़े बदलाव की मांग की है। नेतृत्व पर कांग्रेस पार्टी का महामंथन होने जा रहा है। सोमवार को हो रही सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में न सिर्फ ये तय हो सकता है कि सोनिया गांधी आगे कांग्रेस का नेतृत्व जारी रखेंगी या नहीं, बल्कि गांधी परिवार से ही पार्टी के नेतृत्व के सवाल पर खुली चर्चा हो सकती है। आज तक को सूत्रों से पता लगा है कि सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को बता दिया है कि उन्होंने अंतरिम अध्यक्ष का 1 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और अब पार्टी के अध्यक्ष पद को छोड़ना चाहती हैं। सूत्रों के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की ये बैठक सोनिया गांधी को करीब 2 हफ्ते पहले लिखी गई एक चिट्ठी की प्रतिक्रिया के तौर पर बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 23 नेताओं, जिसमें सीडब्ल्यूसी के सदस्य, यूपीए सरकार में मंत्री रहे नेता और सांसदों ने सोनिया को संगठन के मसले पर चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में सशक्त केंद्रीय नेतृत्व के साथ पार्टी को चलाने की सही रणनीति पर जोर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि नेतृत्व ऐसा हो जो सक्रिय हो और जमीन पर काम करता दिखे। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी में कहा गया कि कांग्रेस का फिर उठ खड़ा होना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसमें बीजेपी के उभार और उसे युवाओं को मिले समर्थन का जिक्र हुआ है। चिट्ठी में कहा गया है
जबकि ब्लॉक स्तर से लेकर CWC का चुनाव फिर से हो और प्रभावी सामूहिक जिम्मेदारी वाला सिस्टम बने। चिट्ठी में CWC के कामकाज पर सवाल उठाए गए हैं और कहा गया है कि मुश्किल समय में CWC पार्टी को गाइड नहीं कर सका। सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी पर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ जितिन प्रसाद, मिलिंद देवड़ा और अरविंदर सिंह लवली जैसे युवाओं ने दस्तखत किए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि चिट्ठी मिलने के बाद सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बात की है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ऑफ कैमरा पत्रकारों से कहा कि सोनिया गांधी ने न किसी से बात की है और न उन्होंने किसी को चिट्ठी लिखी है। हमारे पास लीडरशिप का अभाव नहीं है, हमारे पास लीडरशिप है, नेतृत्व हमारे पास है। बहुत विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूं कि बहुत मुश्किल से कोई कांग्रेस का व्यक्ति मिलेगा जो सोनिया जी में विश्वास नहीं रखता है। मैं इसको बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूं। कांग्रेस रिकॉर्ड पर कोई बात कहने से भले ही इनकार करे, लेकिन हंगामा तो मचा ही हुआ है। कई कांग्रेस नेताओं का मानना है कि 2 हफ्ते पहले सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले कई नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा कार्यकाल अगले साल फरवरी में खत्म हो रहा है, जबकि राज बब्बर का कार्यकाल नवंबर में ही खत्म हो रहा है। शशि थरूर और मनीष तिवारी जैसे नेता लोकसभा में खुद को कांग्रेस संसदीय दल का नेता न बनाए जाने का गिला शिकवा रखते हैं, जबकि जितिन प्रसाद, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं ने CWC में कभी कोई बात नहीं रखी, लेकिन चिट्ठी लिख दी। 2019 में कांग्रेस की शर्मनाक हार के बाद राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। तब से सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष पद की कमान संभालनी पड़ रही है। लोकसभा की करारी हार के बाद से ही कांग्रेस पार्टी असमंजस की स्थिति में है। पार्टी के भविष्य को लेके मंथन चल रहा है, मगर नतीजा ढाक के 3 पात। नेतृत्व की खोज अभी उसी चौराहे पर है जहां पे पार्टी 1 साल पहले थी। अब जब फिर से नेतृत्व का सवाल कांग्रेस को हल करना है, तो गांधी परिवार के नाम पर एकता की बातें भी की जा रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गांधी परिवार के नेतृत्व का खुला समर्थन किया है। अमरिंदर सिंह ने बयान जारी कर कहा कि एनडीए की सफलता मजबूत और एकजुट विपक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से है और इस समय कुछ कांग्रेस नेताओं का पार्टी में बड़ा बदलाव पार्टी और देश के हितों के खिलाफ है। भूपेश बघेल ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी में कहा है, हमें ये याद रखना है कि आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में ही कांग्रेस द्वारा गुजरात विधानसभा चुनावों में प्रभावी प्रदर्शन किया था और एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार गठन का रास्ता साफ किया था। देश की वर्तमान संकट की स्थिति से उबारने में आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ही एकमात्र आशा की किरण दिखाई देते हैं। मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक।